दरअसल क्या है कि कुछ चीजें हमारे यहाँ परंपरा में वो चीजें आ जाती हैं कि हम फिर उसकी अद्भुत पने की जो है ना कल्पना में रह जाते हैं कि क्या संजीवनी, ये तो संजीवनी है। संजीवनी कहते ही हमारे मन में आता है अमरत्व वाली कोई औषधि। संजीवनी जो शब्द है वह न तो रामायण से पहले कभी प्रयोग हुआ, न रामायण के बाद में कभी प्रयोग हुआ। संजीवनी का वर्णन सिर्फ रामायण में है। वाल्मीकि जी ने भी लिख दिया है, महर्षि ने, तुलसीदास जी ने भी लिखा है। जहां संजीवनी का वर्णन है वहां पर 4 शब्द आते हैं, 4 नाम। मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी, संधानकर्णी, सुवर्णकर्णी, ये 4 शब्द आते हैं। ये 4 तरह की औषधियां हैं। फिर हमने उसको और गहराई में हम गए, हमने कहा ये 4 जो औषधियों के नाम हैं, ये 4 नाम हैं, ये 4 समूह हैं। ये तो पक्का हो गया कि संजीवनी कोई इकलौती कोई औषधि नहीं है, ये 4 औषधियां हैं। हो सकता कि 4 औषधियों का समूह भी हो। उसके बाद फिर हमने और गहराई में हम उतर करके हमने देखा कि मृत संजीवनी का क्या काम है। जब मृत संजीवनी की बात आती है, हम उसी को जनरली बोलचाल की भाषा में संजीवनी बोलते हैं। मृत संजीवनी का क्या काम है? मृत संजीवनी का कार्य है कि यदि कोई चोट लगने से कोमा में चला गया हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, यानी कि मस्तिष्क में आघात होने से वो कोमा में हो, उस कोमा से, उस मूर्छा से बाहर निकालने का काम वह मृत संजीवनी का है। और उसके साथ में 2-3 कहानियां और हैं जो बहुत समझने की और सुनने की बात है। वैद्य सुषेण को पकड़ करके लाए हनुमान जी। सबसे बड़ी बात है कि चिकित्सक को, चाहे वो मित्र हो, चाहे शत्रु हो, चाहे कोई भी हो, इस भाव से जाना चाहिए कि वह चिकित्सक है, जीवन देना उसका काम है। तो लाए, उसने कहा ठीक है मैं इसको ठीक करता हूं। उसने ये नहीं कहा कि तू मेरे बॉस को मारने के लिए आया है, मारने वाला है, इसलिए तेरी नहीं करूंगा, ठीक करता हूं। औषधि बताई कि जाओ द्रोणगिरी पर्वत पर, वहां पर एक ऐसी औषधि है, उसको लेकर के आओ। लाने की 2 शर्त थी। पहली शर्त क्या थी? उन्होंने कहा कि सवेरे होने से पहले ले आना। तो सवेरा होने से पहले लेकर के आना, सूर्योदय से पहले। इसका अर्थ क्या सोचते हैं आप? इसका अर्थ जो मैंने फिर गहराई में ढूंढा, मेरा दिमाग घुमा कि सवेरे होने के बाद में तो ऐसी तो कोई बात नहीं। सूर्योदय होने और ना होने में तो 1 मिनट पहले और 1 मिनट बाद भी तो हो सकता है भाई। 1 मिनट में तो कोई मरेगा नहीं। ये तो नहीं कहा कि सूर्योदय होने के बाद 1 मिनट या 2-3 मिनट के बाद। तो बात ये थी कि वह जो पौधा है, सुसीरिया गोसपी फेरा करके हम लोगों ने जो संजीवनी के रूप में जो मैंने ढूंढा, हमने पूरी प्रामाणिकता के साथ उस पौधे को हम लेकर के आए और हमने देखा कि फिर हमने बहुत सारे साइंटिस्टों को लगाया। वो जीनोम सीक्वेंसिंग भी मैंने करवा ली उसकी, बाकी एक्टिव कंपाउंड्स को भी आइसोलेट किया है, अलग अलग बहुत सारे काम हो चुके हैं। हमने देखा कि सूर्योदय से पहले पहले उसके अंदर कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो सूर्योदय के बाद उस पौधे में नहीं होते हैं। सुषेण जी को पता था कि बाद में वो नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, हमारी जो सनातन परंपरा में, पौराणिक परंपरा में हम क्या कहते हैं कि हनुमान जी सारा पहाड़ उठा करके लाए। अभी भी द्रोणगिरी जाएंगे तो द्रोणगिरी के लोग ये कहते हैं ये सारी पहाड़ी जो लाल लाल दिखाई दे रही ना, बोले वो पहाड़ी है कि बोले ये हनुमान जी जो है ना ये वहां से उठा करके ले गए थे सारे। और विचित्र बात मैं आपको बताऊं, वहां आज भी हनुमान जी को शत्रु की तरह देखते हैं। जब पहली बार मैं द्रोणगिरी गया, मैंने कहा सुनो तुम्हारा इतिहास खराब हो रहा है। मैं कहा हनुमान जी की पूजा करते? बोले वो भी नहीं करते। मैं कहा चलो हनुमान चालीसा का पाठ करवाया। फिर मैंने बैठा कर सबको, मैं कहा करो। मैं कहा द्रोणगिरी वाले तो हनुमान जी से भी प्यार करते हैं। तो ये बात थी। तो वहां पर जो है वो हनुमान जी जब लेकर के आए तो कहते पूरा पहाड़ उठा के लाए। पहाड़ उठाना क्या था आप समझिए। सुषेण ने एक बात और कही थी हनुमान जी को। उसने कहा था पौधा तो लेके आइए, पौधा मरा हुआ नहीं चाहिए मुझे पौधा चाहिए हरा। अच्छा हरा रखना हो तो पौधों को क्या करोगे? तोड़ के लाओगे या मिट्टी से उठा के लाओगे? अच्छा मिट्टी से उठा के लाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि वहां कोई खुरपी लेकर के सारा साफ करके घास घूस एक ही पौधे को उठा करके लाएगा। वो गए देखा कि यहाँ है, उठा ली पूरा। अच्छा कई लोग कहते हैं हनुमान जी को पता ही नहीं चला, उनको सब कुछ पता था।
तो वहां से पौधे उठाए उन्होंने इकट्ठे, मिट्टी सहित उठाई और चलते बने। जब आप कहीं से जाते बोलते नहीं क्या अड़ंगा उठा लाया, क्या पहाड़ उठा लाया तू, तो ऐसे हमने कहा हनुमान जी पहाड़ उठा लाया, हाथ में रख दी सारा पहाड़। अरे मेरे भाई हाथ का साइज तो कितना, पहाड़ जितना थोड़ा चौड़ा करके लेकर आए थे वो, तो यानी कि वो बहुत सारा उठा करके ले आए थे। यह इसकी परंपरा। तो ताजी लेकर के आए, बहुत सारे औषधियों को उठा करके लाए, लाने के बाद वो ताजा पौधा, और वहां पर वर्णन है, उसमें लिख रखा है कि वो सूषण वैद्य उस संजीवनी को लक्ष्मण जी को पिलाते नहीं है, सूंघाते हैं। सूंघाने से उसकी जो स्मेल है, खुशबू है, जो एरोमाथेरेपी की बात की जाती है ना, उसके आज नई बात कर बोलो, एरोमाथेरेपी और एरोमापैथी और बड़ी बड़ी लोग बात करते हैं, वही तो है सबसे बड़ा प्रमाण। उसको सूंघाने से वह जो है वह जाकर के हमारे जो अंदर के जो डैमेज जो सेल्स हैं उसको जो है ना, वो डिजेनरेट हुए सेल्स को वो रीजनरेट करता है, एक्टिव करता है। तो जो मूर्छा थी लक्ष्मण की, वो मूर्छा टूट गई और वो चेतन हो गए। और उस पौधे के अंदर आज भी वो तत्व विद्यमान है। मैंने भी इस काम को करने के लिए हनुमान जी बनना पड़ा। पहले तो सूखा पौधा लेके आया मैं, वहां से लाते लाते सूख गया, फिर उसने वो कि मैं ढूंढता रहा, बहुत सारी चीजें नहीं मिली, फिर हमने जतन करके उसको वहां से, पहाड़ में तो वहां बहुत ठंड है, 14-15 हजार फीट की हाइट में तो वो पौधा होता है, फिर बाद में हमने गाड़ी में अंदर वो भी बर्फ में रख करके उसको जिंदा ला करके लैब में ले जाकर के जिंदे के ऊपर ही हमने काम किया। तो वो कंपाउंड उसके अंदर है और वो चीजें अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। वो पौधे बहुत ही दुर्लभ हैं, थोड़े हैं, परंतु दुनिया में ऐसा नहीं है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, यदि हमारी परंपराओं में है तो वह चीज अवश्य है। परंतु ये बात अलग है कि हम उसके विज्ञान को न समझ करके, जैसे मैंने कहा ना, हमने सोच लिया कि हनुमान जी सारे पहाड़ ले आए, सारे नहीं ले आए थे, थोड़ा लेकर के आए होंगे, तो ये हो सकता है। तो इतनी बातों को हमको समझनी चाहिए, तो काम हो रहा है।